ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा, जहाँ पर पाकीज़ा लालची नहीं दिखाई गई। ये नहीं कि वो पैसा लेकर लालच कर रही है और इस तरह से पैसा उसकी इज्जत पर हावी आ गया, बल्कि वो अपने अब्बू जी को देख रही है कि वो कहीं सदमे से मर ना जाएं, कहीं उनका बहुत बुरा हाल ना हो जाए। बस इसलिए वो पैसा लेकर इस मामले को रफा दफा करना चाहती है और उस पैसे से वो फराज को बाहर भेजना चाहती है ताकि फराज अपनी ज़िंदगी चैन से गुजार सके। उसे लगता है कि फराज उसकी वजह से सफ़र कर रहा है, इसलिए वो खुद को इस गिल्ट से निकालना चाहती है। खैर, यहाँ पर आयो ने असलम साहब को बुलाया और उनका मोबाइल जो तफ्तीश के लिए पास रखा था उनके हैंड ओवर कर दिया कि अब नहीं चाहिए, अब तो पाकीज़ा केस वापस ले रही है तो हमने मोबाइल को भला क्या करना। असलम साहिब मोबाइल लेकर घर आए और बीवी के सामने काफ़ी शर्मिंदा हैं कि वो बेटी का साथ नहीं दे सके। बेटी जंग लड़ते लड़ते शुरू करते करते ख़त्म कर बैठी, हार कर बैठ गई। हमने बेटी को हारना तो नहीं सिखाया था, तो फिर हमारी वजह से वो क्यों हार रही है? हम ही हैं जो कि उसकी जीत की राह में रुकावट हैं। अब बाप आंसू बहाने लगा और आलिया भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो भी अपनी बेटी को इस तरह से हारता हुआ नहीं देख सकती। तभी तो ठान चुकी है कि वो पाकीज़ा से मिलेगी, उसे हिम्मत देगी और उसको ये केस लड़ने का कहेगी। दूसरी तरफ दोनों भाई जो कि पाकीज़ा की तरफ से लड़ते हैं झगड़ते हैं, लेकिन फिर भी एहसास तो बहन का है। असगर तो बहन का साथ दे रहा है, लेकिन अकबर को भी एहसास हो रहा है कि पाकीज़ा अकेले जंग लड़ रही है, जबकि उसे ज़रूरत है भाइयों की। जब उसने भी सुना कि पाकीज़ा केस वापस ले रही है तो वो भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया। असगर तो बहन से मिलने पहुंच जाता है और बहन को बताने लगा कि वो उसके साथ खड़ा है, उसे किस चीज़ का खौफ है। अभी तो यासीन अपने अंजाम के बहुत करीब पहुंच चुका है और इस तरह से तुम हार नहीं मान सकती। तुम्हें हारना तो नहीं सिखाया, याद नहीं तुम्हें? अबू जी की चीती थी तुम, और चीते इस तरह से नहीं हारा करते। अभी तो फंदा बहुत करीब है यासीन के, उस फंदे को तुम यासीन से दूर क्यों कर रही हो? अब पाकीज़ा भाई की बातें सुन तो रही है, लेकिन अबू जी का एहसास है कि अबू जी के साथ जो होगा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। खुद तो वो जीत जाएगी, लेकिन शायद अपने बाप को हार दे, इसलिए वो ये जंग नहीं लड़ना चाहती। समन भी काफ़ी परेशान है पाकीज़ा की वजह से कि वो भी तो ये केस जीतना चाहती थी। जाहिर सी बात है, समन और आसिम ये केस जीत जाएंगे तो माशरे में उनका भी नाम होगा, उनका भी मकाम होगा और इस तरह से इन्हें भी प्रमोशन मिलेगी। हर वकील चाहता है कि वो मुश्किल से मुश्किल केस लड़े, जीते और फिर प्रमोशन ले। खैर, यहाँ पर जब पाकीज़ा ही साथ नहीं दे रही तो कोई क्या ही कर सकता है। पाकीज़ा अब आयोग के दफ्तर में आती है, जहाँ पर यासीन भी है। दोनों पार्टी सामने सामने हैं, जहाँ पर डील हो रही है, राजीनामे पर साइन हो रहे हैं और उसके बाद यासीन पाकीज़ा को पैसे भी देगा। यासीन के चेहरे पर वही मुस्कुराहट है, वही सुकून है जो कि उस रात था। पाकीज़ा ने यासीन को देखा तो सारे गम फिर से ताज़ा हो गए और वो यासीन को इस तरह से सुकून भरी ज़िंदगी नहीं गुजारने देगी। तभी तो जब आयो ने कहा कि यहाँ पर साइन कीजिए और इससे अगले पेज पर भी, और उसके बाद पैसे लीजिए, आपका केस ख़त्म हुआ। अब यहाँ पर फ़ौरन से पहले पाकीज़ा ने डिसाइड किया कि वो ये साइन नहीं करेगी, वो पैसे नहीं लेगी। इतनी देर में पीछे से आवाज़ आई और केस भी नहीं वापस देगी, केस भी चलेगा। ये आवाज़ किसी और की नहीं, पाकीज़ा की माँ की थी। अब यहाँ पर पाकीज़ा ने माँ को इस तरह से अपने साथ पाया तो आंखों से बेसाहता आंसू छलक उठे और यासीन तो देखकर भड़क गया कि इस तरह से सब कैसे पाकीज़ा के साथ खड़े हो सकते हैं, उसकी माँ कैसे? क्या मोहल्ले में उन लोगों ने जीना नहीं, रहना नहीं? लेकिन है, अब कोई भी यासीन की बात नहीं सुन रहा। यहाँ तक कि अकबर भी बहन से मिलने आ गया और वो भी बहन के साथ खड़ा है, बहन को हिम्मत देता है कि ये केस लड़े, वो भी उसके साथ है। अब यासीन को अंजाम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। सारी दुनिया एक तरफ, लेकिन जो अकबर भाई आ गए ना, तो यहाँ से पाकीज़ा को बहुत हिम्मत मिल गई और मालूम पड़ गया कि अबू जी भी उसके साथ हैं। तो फिर ये चीती कैसे ना केस लड़ेगी और जीतेगी। अब तो ये चीती बन के दिखाएगी।